बंधुओं, पृथु भगवान का अश्वमेध यज्ञों का संकल्प भी था, वो प्रसंग भी सुखदेव जी ने सुनाया। ऐसे ही सनत कुमारों के साथ इनका सत्संग भी हुआ, वो कथा भी आई। भागवत में पृथु जी के वंश का वर्णन भी है। इनके पुत्र हुए थे विजितास्व, विजितास्व के पुत्र हुए थे हविर्धान, हविर्धान के पुत्र हुए थे प्राचीन वर्ही, प्राचीन वर्ही के 10 पुत्र प्रचेता कहलाए, जिनको नारायण सरोवर पर भोले बाबा ने रुद्र गीता का उपदेश किया। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। नारद जी ने महाराज प्राचीन वर्ही को बड़ा सुंदर 5 अध्याय में एक आध्यात्मिक प्रसंग सुनाया, पुरंजनोपाख्यान, और उसको सुनाकर आत्मस्वरूप का बोध कराया। भागवत का 5म स्कंद यहां से प्रारंभ हो रहा है। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्म बंधः पराभवः। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि हे गुरुदेव, आप थोड़ा कृपा करके मुझे मनु जी के बड़े पुत्र प्रियव्रत के संबंध में बताइए, क्योंकि हमने सुना है ये प्रियव्रत जी बड़े भगवान के भक्त थे। इनके जीवन में बहुत भगवान का भजन साधन, परंतु हमने ये भी सुना है कि ग्रहे रमत यन्मूलः। तो हम आपसे प्रियव्रत जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी बड़े गदगद हुए। बाण मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमत् चरणारविंद मकरंद रस आवेशत चेतसो। राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। हम तुम्हें प्रियव्रत के संबंध में बताते हैं। तुमने कहा कि इन्होंने भगवान का बड़ा भजन किया, तो फिर ये गृहस्थ में कैसे आ गए, विवाह के बंधन में कैसे बंध गए? एक बार कहिए श्री राधे। इन्होंने शादी कैसे कर ली? तो देखो परीक्षित, पहली बात तो ये कि भगवान के चरणों में मन का लगना बड़ी कठिन बात है, ये सरल नहीं है। प्रभु के चरणों में मन का जाना बड़ा कठिन है। और फिर यह बात भी पक्की है बंधुओं, जब तक मन संसार में भटक रहा है तब तक भटक रहा है। यदि किसी दिन तुम्हारे मन को मेरे बांके बिहारी ने पकड़ लिया और मन यदि प्रभु के चरणों में पहुंच गया, तो फिर उनके चरणों से कभी निकलने वाला नहीं है। जिसका मन एक बार भी भगवान के चरणों में चला जाता है, फिर निकलता नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु छोड़ते ही नहीं है। बांके बिहारी तो बस पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। तो यहां पर प्रियव्रत जी का प्रसंग सुनाते हुए बताया सुखदेव जी ने कि राजन, इनका विवाह विश्वकर्मा की बेटी वर्हिष्मति के साथ हुआ था, और सुंदर इनको पुत्र भी हुए। सबसे बड़े पुत्र थे आग्नेयद्र। आग्नेयद्र के विवाह की चर्चा आई। इनका विवाह स्वर्ग की अप्सरा पूर्वचित्ती के साथ हुआ। इनके यहां 9 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे नाभि। नाभि जी का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ, और जिनके यहां ऋषभ देव के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की।
ऋषभ देव जी ने भी भागवत में अपने 100 पुत्रों को बड़ा दिव्य उपदेश किया। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बड़ा अद्भुत उपदेश है। इसी प्रकार से ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े थे उनका नाम था राजर्षि भरत। श्री भरत जी के भागवत में 3 जन्मों की कथा आई है। ये राम के भाई नहीं है, ये भगवान राम से पहले हुए। प्रभु श्री राम ने अवतार लिया त्रेता में, और ये जड़ भरत जिनकी कथा भागवत में आई है ये सतयुग में हुए, भगवान राम से पहले। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो पहले तो राजा थे। अपने पिता का ऐसा उपदेश हृदय में उतरा कि भजन करने के लिए गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना के रहने लगे। महलों को त्याग दिया, महलों को छोड़ दिया, कुटिया में निवास करने लगे। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, संसार में सबसे कठिन काम यदि कोई है तो वो भगवान का भजन करना है। हम जब भी कोई गलत काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, शायद हमें रोकने वाला कोई नहीं होता, पर जब हम अच्छा काम करने, कोई पुण्य का काम करने, कोई साधना का काम करने आगे बढ़ते हैं तो हमारे पाप हमें रोकते हैं। हमारे पूर्व में किए गए जो हमारे पाप कर्म हैं वो हमें भजन नहीं करने देते। क्योंकि पापों को डर लगता है ना, यदि ये भजन करेगा तो हमारा विनाश हो जाएगा, भजन करेगा तो पाप समाप्त हो जाएंगे। तो जब जब तुम अच्छा काम करने जाओगे आपके पाप आपको रोकेंगे। लेकिन कमाल है, आज तो तुम इतना अच्छा काम करने आए हो, आज तो तुम यहां जन्माष्टमी का उत्सव मनाने, नंद महोत्सव मनाने आए हो, आज तुम्हें किसी पाप ने नहीं रोका, क्योंकि पाप के बाप मेरे बांके बिहारी ने तुमको बुलाया है, जो सबके ऊपर बैठे हुए हैं, जिनसे ऊपर कोई भी नहीं है। जब बांके बिहारी बुलाते हैं तो फिर कोई पाप हमें कैसे रोक सकता है? प्रभु ने बुलाया है ना। तो यहां पर श्री भरत जी पहले राजा थे, फिर एक हिरण के बच्चे से मोह किया तो हिरण की योनि में चले गए। बाद में जैसे तैसे वो शरीर भी छोड़ा। स्वबीर देश के राजा रहुगण को भागवत में ज्ञान दिया कि त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समेस्याः यद वीर भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वात् पीबेति राशौ न विदां प्रवादः अकोविदः कोविदवादवादां वदशतो नाति विदां वरिष्ठम् न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति। बड़ा दिव्य उपदेश राजा रहुगण को भागवत में भरत जी ने किया, आत्मस्वरूप का ज्ञान कराया। क्योंकि ये जो राजा था ना, ये ज्ञान भी पाना चाहता था और अभिमान भी इसमें बहुत था। और मैं आपको कल भी कथा में बता चुका हूं कि अभिमान यदि अंदर है तो ज्ञान नहीं मिल सकता। यदि हम अपने आप को ज्ञानी माने बैठे हैं, यदि ज्ञान का मद, ज्ञान का अहंकार हमें है, तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। और यदि ज्ञान का अभिमान चला जाए
तो तुमको बिना मांगे ज्ञान मिल जाएगा। क्योंकि अभिमान को अंदर से निकाल देना, अपने अहंकार को समाप्त कर देना, इससे बढ़कर कोई दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता। यही ज्ञान का लक्ष्य है। जो सच्चा ज्ञानी होगा वो गुमानी नहीं होगा, वो अभिमानी नहीं होगा। तो भरत जी को परमात्मा ने ये अवसर दिया कि राजा रहुगण के जीवन को इन्होंने पलट दिया। आगे 5 अध्याय में भूगोल पंचाध्यायी का वर्णन है। जितने भी ग्रह नक्षत्र तारागण हैं उनके संबंध में शुकदेव जी ने उपदेश किया। पृथ्वी के 7 सागर, 7 द्वीप, सबका बड़ा विस्तार में वर्णन है। पंचम स्कंद के अंत में 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन किया। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्र वन, शुकरमुख, वैतरणी, पुण्य, इन सब नरकों का वर्णन किया। और नरकों की कथा सुनकर परीक्षित थोड़ा डर गए, क्योंकि शुकदेव जी ने भागवत में बताया है कि भैया ये पाप करोगे तो इस नरक में जाओगे, ये अपराध करोगे तो इस नरक में जाना पड़ेगा। परीक्षित घबरा गए। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आप कहते हो कि पाप करने वाला नरक में जाएगा, तो ये जीव तो हर पल हर क्षण पाप ही कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, शायद ये प्रश्न हमारा भी हो सकता है कि जब पाप करने वाला नरक में जाता है तो हम लोग तो हर क्षण पाप ही पाप कर रहे हैं। लेकिन शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, पाप करने वाला तो नरक में जाएगा, पर यदि व्यक्ति परमात्मा का भजन करना शुरू कर दे कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहार मिव भास्कर। यदि व्यक्ति भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दे तो धीरे धीरे पापों से दूर होता जाएगा। आप देखिए, थोड़ा आप भगवान का भजन करेंगे, थोड़ा परमात्मा से जुड़ेंगे, तो आपके मन में पाप करने की भावना नहीं आएगी। अब आप ही बताओ ना, जितनी देर कथा में बैठते हो, सत्संग में बैठते हो, क्या मन में कोई गलत काम करने का भाव आता है? जितनी देर भगवान का नाम गाते हो, कथा सुनते हो, आपके मन में गलत बात नहीं आएगी। और आएगी भी तो मन डर जाएगा कि नहीं नहीं, हम सत्संग में बैठे, ये गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। आएगा भी तो तुम डर जाओगे। जितनी देर आप कथा में, सत्संग में या हाथ में माला लेकर भजन करोगे, आपके अंदर गलत भावना नहीं आएगी। हां, ये अलग बात है, कई लोग तो सत्संग में, कथा में भगवान की लीलाएं सुनने, प्रभु के चरित्र सुनने आते हैं, पर कई ऐसे भी हैं, मालूम है वो कब कथा में आते हैं? बोले जब जूते चप्पल पुराने हो जाते हैं तब कथा में आते हैं। आप कहोगे क्यों? व्यक्ति मन में सोचता है कि चप्पल पुरानी हो गई, जूते पुराने हो गए, चलो सत्संग में, चलो कथा में। बोले वहां जाने से क्या होगा? अरे बोले इतनी वैरायटी तो दुकान में भी नहीं मिलेंगी जितनी कथा में मिल जाएंगी। हाँ, लोग इसलिए भी आते हैं। पर यदि पकड़े गए ना तो फिर जो सिर पर जूते पड़ेंगे ना वो भी बड़ी वैरायटी वाले होंगे। हाँ। तो न जाने लोगों के क्या क्या लक्ष्य होते हैं। पर मुझे मालूम है कि इस प्रांगण में आज जो भी भक्त आए हैं उनका और कोई लक्ष्य नहीं, वो तो मेरे बांके बिहारी के आनंद को लूटने के लिए आज आए हैं, उस आनंद उत्सव को मनाने के लिए आज आए हैं।
और कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। तो सुखदेव जी ने बताया कि राजन, यदि नरकों में जाने से बचना है तो भजन करो। भजन करने से केवल पाप नहीं मिटेंगे, गलत काम करने की, गंदा काम करने की, पाप करने की भावना भी अंदर से निकल जाएगी। भजन करो। और इस संबंध में एक प्रसंग भी सुना दिया कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित दासी पति रजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई। ये जो अजामिल था बंधुओं, इसकी कथा बड़ी प्रसिद्ध है, ये भागवत की। अजामिल बड़ा पापी था। इसने जीवन में अपने माता पिता को छोड़ा, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ा, बहुत गलत गलत काम किए। ये शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था, हर प्रकार से इसके जीवन में व्यसन थे। ब्राह्मण होकर गलत काम किए। लेकिन ऐसा वो अजामिल जैसा पापी भी गृणन पुत्रोपचारितम, इसने संतों के कहने पर अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। और बेटे का वो रखा हुआ नारायण नाम, उस नाम ने अजामिल को तार दिया, क्योंकि उस बेटे से बड़ा प्यार था ना, हर समय उसको बुलाता रहता था। भुंजानः प्रपिबन खादन बालकः स्नेह यंत्रित भोजयन पाययन मूढ़ो न वेदागतमंतकम। हर समय बस उस बेटे को बुलाता रहता था, कहता रहता था, आओ नारायण भोजन कर लो, देखो नारायण तुम्हारे मित्र बुला रहे हैं, थोड़ा खेलो। आओ नारायण भैया बड़ी देर हो गई, थोड़ा दूध पी लो। बेटा कब तक खेलोगे नारायण, थोड़ा सो जाओ। सुबह से शाम तक बुलाता। और भगवान के नाम की यही महिमा है बंधुओं। परमात्मा का लिया हुआ नाम कभी खाली नहीं जाएगा। आप चाहे कभी भी लो, किसी भी अवस्था में लो, वो लिया हुआ नाम तुम्हारे जीवन में प्रभाव दिखाएगा। और नाम की महिमा तो भागवत में भी बहुत गाई है सुखदेव जी ने, अन्य संत महापुरुषों ने भी बहुत गाई है कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्थोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विदु। भगवान के नाम की महिमा बहुत है। कभी भी ले लो, बुला चाहे किसी को भी रहे हो, नाम भगवान का ले लो। आप कभी हमारे वृंदावन गए हो, वृंदावन में आपने देखा होगा ब्रजवासियों के तो सारे काम राधा नाम से ही होते। रिक्शे वाला भी कोई वृंदावन का होगा, ब्रज का, और कोई सामने रास्ते में आ जाएगा तो वो भी ये नहीं कहता हट जाओ बच जाओ। रिक्शे वाला भी कहेगा राधे राधे भैया, राधे राधे। कोई मिलेगा तो मिलते समय भी राधे राधे। कोई जा रहा होगा तो जाते समय भी श्री राधे। तो काम संसार के कर रहे हैं, नाम भगवान का ले रहे हैं। और यही तो चाहिए। काम तुम अपने करो, जो करने हो तुमको, पर भगवान का नाम गाते रहो इस कलिकाल में। क्योंकि बंधुओं, इस कलयुग में न योग से मिलेंगे, न तप से मिलेंगे,
न यज्ञ से मिलेंगे, अगर इस कलयुग में किसी को भगवान मिलेंगे तो केवल नाम से मिलेंगे। इस कलिकाल में केवल हरिनाम की महिमा है। कृते अध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। केवल कीर्तन, केवल नाम, जितना हो सके गाओ। एक कथा मुझे याद आ रही है। कोई व्यक्ति थे, उनका जो बेटा था ना, बड़ा भगवान से दूर रहता था, कभी भगवान का न भजन करता न नाम लेता, मंदिर में भी नहीं जाता था कभी। हाँ। देखो, मंदिर में आप भगवान के लिए नहीं जाते हो, मंदिर में तुम अपने लिए जाते हो। मंदिर में जाकर तुम भगवान को कुछ दे नहीं देते। तुमने 2-4 रुपए चढ़ा दिए, 2-4 माला चढ़ा दी, थोड़ा भोग लगा दिया, क्या दिया भगवान को? क्या बड़ी बात हो गई? आप मंदिर में भगवान के लिए नहीं जाते। आप यदि वहां जाते हो तो समझ लेना अपनी किस्मत बनाने के लिए जाते हो, उनके चरणों से कुछ पाने जाते हो। मन की शांति, आत्मा का आनंद जो भगवान के चरणों में मिलता है। तो उन व्यक्ति का जो बेटा था वो बड़ा नास्तिक था, कभी भगवान का नाम नहीं लेना, कभी भजन नहीं करना, मंदिर भी नहीं जाना। तो एक बार कोई संत घर पर आए। उस व्यक्ति ने संत को कहा कि महाराज आप ही थोड़ा मेरे बेटे को समझाओ। बहुत ध्यान से सुनना, सब आपको बड़ा आनंद आएगा ये प्रसंग सुन के, क्योंकि नाम की महिमा चल रही है इसीलिए सुना रहा हूं। उस व्यक्ति ने संत को कहा कि महाराज मेरा बेटा तो बड़ा नास्तिक है, हम सब घर के लोग मंदिर जाते हैं, ये कभी हमारे साथ नहीं जाता। हम घर में कभी कीर्तन गाते हैं, ये उठ के चला जाता है, इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, आप थोड़ा इसको समझाओ। संत ने समझाया कि भैया ऐसा क्यों करते हो, भगवान का नाम लिया करो। उस व्यक्ति को संत ने कहा बेटा एक बार मेरे कहने पर भगवान का नाम ले लो, लेकिन वो नहीं लेता, मूक बैठा है। संत ने बार बार निवेदन किया बेटा फिर भले मत लेना, एक बार कह दो श्री राधे। नहीं बोला। संत को बड़ी गुस्सा आई, बेटा तेरे से एक बार हरि नाम नहीं लिया जाता? वो नहीं लेता। संत को इतना गुस्सा आया कि उसको पकड़ लिया, बोले एक बार तो मैं बुलवा के रहूंगा तेरे से, एक बार कह दे श्री राधे। नहीं बोलता। संत ने झकझोड़ा। अब संत भी ब्रह्मचारी थे, शरीर में तेज था, थोड़ा उसको खूब हिलाया। तो जब बार बार उसको हिलाने लगे तो अंत में उसने कह दिया तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मैं श्री राधे नहीं बोलूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। कहता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं नहीं कहूंगा श्री राधे। संत ने छोड़ दिया, बोले बेटा मेरा काम हो गया, नहीं कहने में भी तेरे से बुलवा ही दिया, मेरा काम हो गया। अब देख, भले तू आगे से मत लेना, तेरी श्रद्धा नहीं है, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, जब मरकर ऊपर जाए तो यमलोक में यमराज को, क्योंकि यमराज तुझे जब सजा देंगे तेरे कर्मों की, तेरे पापों की, तो उस समय तू यमराज को जाके कह देना कि मैंने एक बार राधा नाम लिया था, मुझे राधा नाम की महिमा बताओ, कितना फल मुझे मिलना चाहिए। भले तू कल से मत लेना नाम, लेकिन जब मर के ऊपर जाए तो यमराज से पूछना। अब उस लड़के की भी उत्सुकता बढ़ी। उसने आगे कभी नाम तो नहीं लिया, राधे राधे कभी नहीं कहा, हरे कृष्ण हरे राम कभी नहीं बोला, लेकिन उस संत की ये बात उस लड़के को याद रह गई कि मर के ऊपर जाऊंगा तो यमराज से पूछूंगा मैंने एक बार राधा नाम लिया था, उसकी क्या महिमा है। अब देखना,
जब आगे उस लड़के की मृत्यु हुई, क्योंकि पहले तो जवान था, फिर प्रौढ़ हुआ, वृद्ध हुआ, जब मरा यमलोक गया। यमराज उसका हिसाब किताब सब चेक करवा रहे थे, लेकिन उसने तो जाते ही कहा कि महाराज मुझे न पुण्यों की अपने वो फल भोगने हैं, न मुझे अपने पाप भोगने हैं। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, न पुण्य भोगने न पाप भोगने। यमराज ने कहा कौन सा सवाल है? बोले मैंने एक बार जब मैं छोटा था तो श्री राधे कहा था, मुझे उसकी महिमा बताओ, कितना फल मिला मुझे, मैं जानना चाहता हूं। यमराज तो सोच में पड़ गए। तूने राधा नाम लिया था? भैया माफ कर दे मुझे, कितना फल एक बार राधा नाम लेने का होता है ये तो मैं नहीं बता सकता, मेरी सोच से परे की बात है, मुझे नहीं मालूम। हां शायद इंद्र जानता हो, शायद इंद्र को मालूम हो, तो इंद्र से पूछने चलते। जब यमराज ने यह बात कही, वो लड़का समझ गया कि इनको राधा नाम की महिमा नहीं पता, ये तो इंद्र के पास ले जा रहे हैं, यानी अब ये मेरे दबाव में आ गए हैं। तो लड़का यमराज को कहता है ऐसे थोड़ी जाऊंगा इंद्र के पास। बोले भैया फिर कैसे जाएगा? बोला मेरे लिए पालकी मंगाओ, पालकी में बैठ के जाऊंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। यमराज ने कहा अच्छी मुसीबत आ गई, क्या करें? अब जवाब तो ढूंढना है ना। पालकी मंगवाई, पालकी में वो लाट साहब बैठे ऊपर चढ़ के, और यमराज को कहते हैं कि ये जो आगे वाला कहार है ना जो पालकी उठा रहा है, यमराज जी इसकी जगह तुम उठाओ पालकी, तब आगे जाऊंगा। यमराज बोले तो क्या मैं पालकी उठाऊंगा? बोले बिल्कुल। यमराज ने पालकी उठा ली, लेकर उस पालकी को चले। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब पालकी स्वर्ग पहुंची, इंद्र अपने आसन पर बैठा देखता है कि यमराज पालकी लेकर आ रहे। इंद्र समझ गया कोई बड़ा आदमी आया होगा, यमराज पालकी उठा के ला रहा है। इंद्र आसन से कूद पड़ा, यमराज को हाथ जोड़ के बोला ये कहां के महाराज आए? यमराज ने कहा कोई महाराज नहीं है, ये हमारी जान लेने आया है। बोले हुआ क्या? बोले इसने एक बार राधा रानी का नाम लिया था बचपन में, हमसे पूछता है कि उसकी कितनी महिमा, उसका कितना फल, हमको तो मालूम नहीं, तुम बताओ। इंद्र बोले कि भैया मुझे भी माफ करो, ये तो मैं भी नहीं जानता। हां ब्रह्मा जरूर जानते होंगे, ब्रह्मलोक चलना पड़ेगा। तो वो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति बोला कि स्वर्ग के राजा देवेंद्र आप भी हमारे साथ चलिए, और ये जो इधर वाला कहार है ना अब ये हटेगा, इसकी जगह तुम आने वाले हो, अब तुम उठाओ पालकी। अब देखो महाराज क्या नजारा है, वो व्यक्ति पालकी में बैठा है और आगे एक और यमराज पालकी उठाए हुए हैं और दूसरी ओर स्वर्ग का राजा इंद्र पालकी लेके चल रहा है। ब्रह्मलोक पहुंचे। अब सोचो ब्रह्मा ने देखा होगा तो क्या हाल हुआ होगा कि यमराज और इंद्र पालकी उठा के आ रहे। ब्रह्मा को लगा कहीं भगवान ही तो नहीं आ रहे। ब्रह्मा भी अपने आसन से दौड़े, भैया ये कौन आ गया? तो दोनों हाथ जोड़ के बोले कि ब्रह्मा जी इस मुसीबत से हमें निकालो, हमने तो आज तक पालकियां उठवाई हैं, आज पहली बार उठानी पड़ रही है, हमें बचाओ। इसको बताओ कि राधा नाम की क्या महिमा है, इसने एक बार राधा नाम लिया था। ब्रह्मा जी ने सिर पर हाथ रखा। ब्रह्मा जी बोले भैया ये तो मैं भी नहीं जानता कितना फल है। हां भोले बाबा जरूर जानते होंगे, भोले बाबा के पास चलना पड़ेगा, कैलाश चलना पड़ेगा। तो वो लड़का ऊपर बैठे बैठे बोला यमराज जी आप पीछे वाले पालकी की साइड उठाओ, यहां ब्रह्मा जी आने वाले हैं, आप थोड़ा पीछे हो जाओ। यमराज पीछे हो गए और आगे ब्रह्मा जी उसकी पालकी लेकर चल रहे। जब कैलाश पहुंचे भोलेनाथ के पास,
वहां भी यही बात उठी। बोले बाबा बोले कि देखो, महिमा तो मैं जानता हूं, लेकिन महिमा का अंत कहां है वो मुझे भी नहीं पता। उस महिमा की शुरुआत कहां से है वो तो मैं जानता हूं, पर उस राधा नाम की महिमा समाप्त कहां होती है ये तो मैं भी नहीं जानता। तो लड़का बोला कि फिर कौन जानता है? बोले ये तो अब वैकुंठ चल के भगवान ही बताएंगे। लड़के ने कहा कि देवेंद्र आप भी पीछे आ जाओ, यहां भोले बाबा पालकी उठाएंगे। तो इंद्र भी पीछे हो गया। यमराज और इंद्र दोनों पीछे, और आगे ब्रह्मा जी और भोले बाबा उसकी पालकी को लेकर चल रहे हैं बंधुओं। और पालकी जब उसकी पहुंची है वैकुंठ में, भगवान अपने आसन से खड़े हो गए और भगवान दौड़ पड़े हैं। दौड़कर उस व्यक्ति को पालकी से नीचे उतारा और अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि यही राधा नाम लेने की महिमा है कि देखो चारों देवता पालकी में बिठाकर बांके बिहारी की गोद तक पहुंचा कर आ रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ऐसी अनंत राधा नाम की महिमा है कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र, यम ये चारों व्यक्ति को पालकी पर बिठाकर भगवान की गोद तक छोड़कर आ रहे। इससे बड़ी और महिमा क्या हो सकती है बंधुओं? और ये अनेक बार नहीं, ये एक बार राधा नाम गाने की महिमा है। तो सोचो, हम लोगों ने तो कितनी बार किशोरी जी के, राधा रानी के नाम को गाया है बंधुओं। हम तो निश्चित ही बांके बिहारी के चरणों तक पहुंचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम प्रभु के चरणों तक जरूर जाएंगे। बंधुओं, नाम की बड़ी महिमा है। भगवान का लिया हुआ नाम कभी खाली नहीं जाएगा। आप किसी भी अवस्था में, सोते बैठते, उठते, खाते पीते, कभी भी प्रभु का नाम गाओ, नाम अपना प्रभाव दिखाएगा। रंगतें कितनी चढ़ी रंग दुलारा लेकर, रंगतें कितनी चढ़ी रंग दुलारा लेकर, क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर। जो प्रभु का नाम गाते हैं, इस कलिकाल में भगवान का नाम उनकी रक्षा करता है। तो थोड़ा आप भी नाम गाने को तैयार हो जाओ मेरे साथ। हम नंदोत्सव की ओर तो बढ़ ही रहे हैं, पर प्रभु के नाम का आश्रय भी थोड़ा लो, राधा रानी के नाम का आश्रय लो, और तभी मेरे बांके बिहारी भी जल्दी आएंगे। बड़े भाव से मेरे साथ मिलकर सब गाओ कि कृपा करेंगी राधा रानी, वृंदावन आ जाओ। ओ कृपा करेंगी राधा रानी, वृंदावन आ जाओ। और राधे 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 गाओ, गाइए राधे 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 गाओ। ओ कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी। बस वृंदावन आ जाओ। राधे 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 गाओ, गाओ राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। ओ कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी। वृंदावन आ जाओ, वृंदावन आ जाओ। और राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे गाओ। ओ श्री राधे के नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी। श्री राधे के नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी। ओ श्री राधे के नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी। श्री राधे के नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी। ओ नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी। नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी। ओ नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी। गए नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी। इसीलिए झूम झूम के राधा नाम की, झूम झूम के राधा नाम की, झूम झूम के राधा नाम की। झूम झूम के राधा नाम ओ मस्ती में खो जाओ, मस्ती में खो जाओ। मस्ती में खो जाओ, मस्ती में खो जाओ। और गाओ राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। गाइए राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा कर ताली की सेवा करते हुए। जय हो। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। ओ कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी। कृपा करेंगी राधा रानी। कृपा करेंगी राधा रानी। वृंदावन आ जाओ, वृंदावन आ जाओ, वृंदावन आ जाओ। वृंदावन आ जाओ। और क्या करोगे? राधे 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 गाओ। हाँ राधे 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 गाओ। ओ राधे 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 गाओ। गाओ राधे 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 गाओ। थोड़ा गाइए। जय राधे 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 जय 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 राधे राधे। ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ यमुना तट पे, ओ यमुना तट पे, ओ बंसी बट पे, ओ बंसी बट पे, ओ दान गली में, ओ दान गली में, ओ मान गली में, ओ कुंज गली में। बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी, हमारी प्यारी, हमारी प्यारी, ओ कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी। कृपा करेंगी राधा रानी। कृपा करेंगी राधा रानी। वृंदावन आ जाओ, वृंदावन आ जाओ, वृंदावन आ जाओ। वृंदावन आ जाओ। और राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। ओ राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। अच्छा, थोड़ा मुझे ये बताओ, क्या राधा नाम गाने में कोई पैसा खर्च हो रहा है किसी का? कोई पैसा तो नहीं लग रहा? प्रभु का नाम गाने में ऐसा तो नहीं किसी को 100 रुपया दो तभी राधे राधे बोल पाओ, तभी बांके बिहारी का नाम ले पाओ, ऐसा तो नहीं है?
बोले फिर गाने में कंजूसी क्यों करते हो? हाँ? यदि आज नहीं गाओगे तो कहां गाओगे? वैसे सामने वाले मस्ती में गा रहे हैं, साइड वाले थोड़ा ढीले पड़ रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए भाव से राधे 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 गाओ, राधे 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 गाइए, राधे गाओ, ओ राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ। श्री वृंदावन के वृक्ष को ओ मरम न जाने को, श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहां डाल डार और पात पात श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो, ओ श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो, ओ श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो, हाँ श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। इसीलिए ओ कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी। वृंदावन आ जाओ, वृंदावन आ जाओ, वृंदावन आ जाओ, वृंदावन आ जाओ। और क्या करोगे? राधे 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 गाइए, राधे राधे गाओ, राधे 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 गाओ। देखो, आप मस्ती में झूम रहे हो, गा रहे हो। हमारे ये बहुत सारे मेरे बांके बिहारी के ग्वाले भी यहां आए हुए हैं, और मेरे बांके बिहारी तो अभी लाला बन के आएंगे और उसकी तैयारी अभी से यहां चल रही है। और आप मस्ती में झूमते भी रहो, गाते भी रहो। बीच में मेरे ये छोटे छोटे गोपाल बड़ी तैयारी करके आए हैं, ये आपके सामने मटकी भी फोड़ेंगे। हाँ। बहुत दिनों से ये बच्चे बड़ी तैयारी कर रहे थे इस उत्सव की। एक बार ताली बजाकर इनका उत्साह बढ़ाओ थोड़ा। हमारे सामने ये मटकी टंगी हुई है, कोई भी बीच में ना आए। सबसे प्रार्थना है, सब पीछे रहो। अभी बड़े उत्सव मनाने हैं हमको, बैठे रहो, शांति से दर्शन करो। जो तैयारी करके आए हैं वही बच्चे थोड़ा यहां पर एक झलक दिखाएंगे, बाकी सब ताली बजाकर झूमते रहो और गाते रहो मेरे साथ। क्या? राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ, ओ राधे 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 गाओ, राधे 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 राधे। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ। प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। ओ कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी। वृंदावन आ जाओ, वृंदावन आ जाओ, वृंदावन आ
जाओ। वृंदावन आ जाओ। और क्या गाओगे? राधे 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 गाओ। ओ राधे 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 गाओ। ओ राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। भैया मटकी तो बहुत ऊंची है, फूटेगी या नहीं फूटेगी? चिंता नहीं करना, इन बच्चों के साथ मेरे बांके बिहारी है, मटकी तो फूट के रहेगी। उत्साह बढ़ाओ थोड़ा, ताली बजाते हुए भाव से। बालकृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, इन बच्चों ने कमाल का हुनर दिखाया, एक बार जोरदार तालियां बजाकर। राधे 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 गाओ गाओ। राधे 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 गाओ। ओ राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। देखो, आज ये बच्चे इतना मस्ती में नाच भी रहे हैं, इनको नाचता हुआ देखकर मुझे भी मस्ती चढ़ रही है थोड़ी। और आज तो वैसे भी, कल मैंने बोला था कि सबको ही नाचना है यहां, कोई ऐसा ना हो जो आज बिना नाचे रह जाए। हाँ, क्योंकि बालकृष्ण आएंगे उस समय तो हम नाचेंगे ही, लेकिन अभी नाचने में क्या हर्ज है। थोड़ा गाते हुए बड़े भाव से, मेरे पूज्य गुरुदेव का बड़ा विश्व प्रसिद्ध एक भाव है, उसको गाते हुए थोड़ा बुलाओ, कहो कि बांके बिहारी आप जल्दी आओ हमसे मिलने आज। क्या गाओगे? राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। गाइए। चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले लेकिन कब आएंगे? बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए भाव से। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कच्चे नहीं पक्के दीवाने हो। दीवाने हो या नहीं हो? क्योंकि मेरे बांके बिहारी को कच्चे दीवानों से प्यार नहीं है, उनको सच्चे दीवानों से बड़ा प्यार है। तो आप लोग कच्चे नहीं, आप लोग सच्चे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि बंधुओं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले लेकिन कब आएंगे? राधे 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 जपो
चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर काली की सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, 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 श्री राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। राधा रानी गंगा इसीलिए गाइए, ओ राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अभी तो आगे भी बहुत नाचना है, केवल अभी 2 मिनट राधा नाम गाओ, फिर हम लोग अभी बीच में और भजनों का आनंद लेंगे, फिर नंदोत्सव मनाएंगे ठीक 12 बजे, जन्माष्टमी का उत्सव। तब तक 2 मिनट के लिए बड़े भाव से सब गाओ, जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। ऐसे नहीं, केवल 2 मिनट के लिए किसी का हाथ नीचे ना आए। जितने भी भक्त इस प्रांगण में, केवल 2 मिनट के लिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए मस्ती में झूम कर गाओ, राधे 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 गाइए, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी से प्रार्थना है, बिल्कुल जहां भी आपको जगह मिले अब बिल्कुल शांत होकर सभी बैठे। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी बड़े उत्साह के साथ एक झांकी हमारे सामने प्रस्तुत की, सब बिल्कुल शांत होकर जहां भी जगह मिले आप बैठिए। हम लोग नंद महोत्सव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीछे वाले भक्त भी बिल्कुल शांत होकर सभी विराजें, जहां भी जगह मिले प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो इस प्रकार से बंधुओं, प्रभु के नाम की महिमा बड़ी दिव्य है। अजामिल जैसा पापी भी भगवान के नाम को गाकर तर गया। आगे इसी छठे स्कंद में पोषण लीला के अंतर्गत वृत्रासुर का प्रसंग भी सुनाया। सभी भक्त जो साइडों में खड़े हैं सब बैठ जाएं, जहां भी जगह मिले बिल्कुल शांत होकर। बस हम नंदोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। वृत्रासुर ने भागवत में 4 श्लोक प्रभु के चरणों में समर्पित किए। वृत्रासुर की स्तुति में 4 श्लोक हैं। इन्होंने मेरे प्रभु के चरणों में यह प्रार्थना की कि भगवान मुझे तो ऐसी कृपा करो, अपना सानिध्य भले मत दो, अपने दासों का सानिध्य दे दो।
कि अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरे तासु पतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। वृत्रासुर भागवत में यही कहते हैं कि प्रभु मैं तो आपके दासों का भी दास बनना चाहता हूं, मुझे अपना दास आप बनाओ चाहे मत बनाओ, कम से कम दासानुदासो भवितास्मि भूयः, अपने दासों का दास तो बनाओ प्रभु मुझे। वृत्रासुर की स्तुति को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़े गदगद हुए बंधुओं। असुर होने के बाद भी इसको सदगति भगवान ने प्रदान की। इसके पूर्व जन्म का वर्णन भी सुखदेव जी ने भागवत में किया, क्योंकि परीक्षित ने पूछा था रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणी भगवती कथमासीत् दृढ़ा मति। तो इसके पूर्व जन्म का वर्णन भी किया। पुंसवन व्रत की कथा भी सुनाई, मरुदगणों की उत्पत्ति का प्रसंग भी सुनाया। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियस्यार्थे कथम दैत्या नवधि दुषमो यथा। इस सप्तम स्कंद में 5 अध्याय में पहले तो हिरण्यकश्यप की कथा सुनाई है, फिर 5 अध्याय में भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का चरित्र, और अंतिम 5 अध्याय में कर्म पंचाध्यायी का वर्णन है। प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा दिव्य था बंधुओं। पिता ने तो बड़ा सताया, बहुत रोका गया कि तू विष्णु नारायण ये नाम लेना छोड़ दे प्रहलाद। बड़ी बंदिशें लगाई गईं, लेकिन प्रहलाद जी ने मना कर दिया। प्रहलाद जी ने यही कहा कि पिताजी यदि मैंने भगवान को पकड़ा हो तो मैं छोड़ दूं। ध्यान से सुनना। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बेटा प्रहलाद तू विष्णु विष्णु नारायण नारायण कहना छोड़ दे। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी यदि मैंने उनको पकड़ा हो तो मैं छोड़ भी दूं, पर मैं क्या करूं, मैंने नहीं बांके बिहारी ने मुझको पकड़ रखा है, कैसे छोड़। मैंने पकड़ा हो तो मैं छोड़ू, भगवान ने पकड़ रखा है। क्योंकि गुलशन का ख्वाब बहारों में कैद है और लगता है दरिया किनारों में कैद है। गुलशन का ख्वाब बहारों में कैद है, लगता है दरिया किनारों में कैद है। अब उनकी यादों से निकला नहीं जाता, मेरा सांवरा तो दिल की दीवारों में कैद है। वो तो ऐसे आकर हृदय में बैठ गए हैं कि वो जाते ही नहीं। प्रहलाद जी ने नहीं छोड़ा। आगे फिर हिरण्यकश्यप ने बड़ी यातनाएं दी थी। विष्णु पुराण में भी उन यातनाओं का बड़ा वर्णन है। अंत में यही कहा था कि यदि तू कहता है विष्णु विष्णु नारायण नारायण, तो हमें बता प्रहलाद तेरा विष्णु रहता कहां है, तेरा नारायण है कहां। मैं तो उसे तीनों लोकों में खोज आया, मुझे तो मिला नहीं। कहां है तेरा विष्णु। प्रहलाद जी बोले कि पिताजी आपको मिलता नहीं और मेरे सामने से तो कभी जाता नहीं, मुझे तो हर जगह दिखाई देता। अच्छा
यदि हर जगह है तो क्या तेरे अंदर है? तो कहा कि हां पिताजी, आत्मा रूप से मेरे अंदर भगवान बैठे हैं। क्योंकि गीता में भी कहा अहम आत्मा गुडाकेश, जो आत्म स्वरूप है जीव का वो परमात्मा का ही स्वरूप है। हां पिताजी मेरे अंदर बैठे हैं। अच्छा, यदि तेरे अंदर बैठा है तो प्रहलाद फिर तो वो मेरे अंदर भी होगा। बोले बिल्कुल, जो आत्मा मेरे अंदर है वही आपके अंदर भी है। तो जो भगवान मेरे अंदर बैठे हैं पिताजी, वो आपके अंदर भी तो बैठे हैं। यदि प्रहलाद वो तेरे अंदर भी है मेरे अंदर भी है तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते। तू बीच सभा में ये खंभ देख रहा है, क्या इस खंभ में भी तेरा भगवान बैठा है? तो कहा कि पिताजी आपको भरोसा हो न हो, मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस खंबे में भी मेरे भगवान बैठे हुए, मुझे भरोसा है। और विश्वासो फलदायक है, कोई और तुमको फल नहीं देगा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा बिलीव, तुम्हारा फेथ, वही तुमको फल देगा। कह दिया पिताजी इस खंभ में भी मेरा विष्णु है। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो फिर तो उसको आना पड़ेगा आज। प्रहलाद यदि तू कहता है हर जगह है तो आज उसको आना पड़ेगा। और ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु दौड़ पड़ा और एक मुष्टिक जोर से उस खंभ के मध्य में मारा। झट उस खंभ के दो टुकड़े हो गए और जैसे ही वो खंभ फटा, अंदर से एक झूलता हुआ सिंहासन निकल पड़ा। और जिस सिंहासन के ऊपर जिनका शरीर तो नर के जैसा, जिनका मुख शेर के जैसा, ऐसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो नरसिंह देव भगवान की, वृंदावन बिहारी नाथ। खंभ को फोड़कर नरसिंह भगवान आ गए। भागवत की बड़ी दिव्य कथा है ये। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो बड़े विनम्र निवेदन के साथ मैं आपको बताऊं, नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नहीं आए। हाँ, क्योंकि हिरण्यकशिपु की क्या मजाल है, भगवान तो अपने धाम में बैठे बैठे थोड़ा नजर टेढ़ी कर लें तो ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। क्या किसी असुर को मारने के लिए उन्हें आना पड़ेगा? थोड़ा सोचो, थोड़ा विचार करो। क्या किसी असुर को मारने के लिए भगवान आएंगे? नहीं। हिरण्यकशिपु को तो वहीं बैठे बैठे मार सकते हैं। बोले फिर खंबे से क्यों आए? हिरण्यकशिपु को मारने नहीं, भगवान के भक्त ने कह दिया था कि मेरे प्रभु यहां बैठे हैं। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए परमात्मा प्रकट हुए हैं। अपने भक्त की वाणी को आज सत्य कर दिया, क्योंकि भक्त ने कह दिया था मेरे प्रभु यहां बैठे हैं। और भगवान की तो हर लीला भक्तों के अनुसार ही होती है। मेरे प्रभु भक्तों के लिए लीला करते हैं बंधुओं। एक बार किसी ने सागर को कहा कि सागर, तेरे अंदर इतनी लहरें उठती हैं, इतनी तरंगें उठती हैं, तू इन लहरों को बंद क्यों नहीं कर देता? बहुत ध्यान से सुनना सब। सागर को किसी ने कहा कि तेरे अंदर बार बार ये तरंगें उठती हैं, ये लहरें उठती हैं, तू इनको बंद क्यों नहीं करता? तो सागर ने जवाब दिया, भैया मेरी कोई गलती नहीं है, तुम हवा को कहो कि मेरे से टकराना छोड़ दे तो मैं लहरें उठाना छोड़ दूंगा। इसमें सागर क्या करता है? जब हवा टकराती है तो लहरें उठती हैं, लंबी लंबी ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं। बोले मेरी गलती नहीं, तुम हवा को बोलो वो चलना बंद करे, मुझसे टकराना बंद करे, मैं लहरें उठाना बंद कर दूंगा। ऐसे ही किसी ने बांके बिहारी को कहा कि तुम क्यों लीला करते हो? तो मेरे प्रभु ने कहा कि मैं नहीं करता, सब मेरे भक्त करवाते हैं। उनको कहो कि अपने भाव की ठोकर मारना बंद करें तो मैं भी लीला करना बंद कर दूंगा। क्योंकि जब भक्तों के भाव की ठोकर लगती है तो मैं लीला करने को मजबूर हो जाता हूं।
प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो भगवान की लीलाएं भक्तों के अधीन हैं। बंधुओं, यहां पर प्रहलाद जी के लिए मेरे प्रभु अवतार लेकर आए हैं। हाँ, प्रहलाद के लिए ये नृसिंह रूप बनाया भगवान। भक्त गिरा सांची करण, अपने भक्त के लिए आए। कल भी आप कथा सुन रहे थे, जब देवहूति जी ने स्तुति गाई थी, भगवान को यही कहा था कि स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। भगवान को कहा था सौभृत्य संसार तरोह कुठारम। ये परमात्मा को एक नाम दिया भागवत में देवहूति जी ने, कल आप सुन रहे थे। इसका मतलब क्या? स्वभक्त संसार तरोह कुठारम, ये एक नाम है भगवान का। सौभृत्य अर्थात स्वभक्तानाम तरुहु संसारेव तरुहु तस्य कुठारम। मेरे प्रभु कौन है? अपने भक्तों के इस संसार रूपी बंधन को काटने के लिए मेरे बांके बिहारी एक कुठार यानी कुल्हाड़ी की तरह हैं। जैसे कुल्हाड़ी कितनी भी छोटी हो पर बड़े से बड़े पेड़ को काट देती है बंधुओं, ऐसे ही जो उनके चरणों में पहुंचता है, उनके चरण भले ही कितने छोटे हों, लेकिन चरण में आने वाले भक्त के जन्म जन्मांतर के भव बंधन को काटकर मेरे प्रभु समाप्त कर देते हैं और भव बंधन समाप्त करके अपनी शरण में जीव को ले लेते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। तो प्रहलाद जी पर कृपा की, हिरण्यकश्यप का प्रारंभ किया। सभी देवताओं ने भागवत में स्तुति भी गाई, लेकिन किसी की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए भगवान। अंत में श्री प्रहलाद जी ने स्तुति गाई। भगवान को कहते हैं कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानुमतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरुगणे रदुनापपिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। बड़ी प्यारी स्तुति है। ब्रह्मादयः सुरगणा। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे नृसिंह प्रभु, आज आपने मेरे मान को बहुत बढ़ा दिया। हाँ, क्योंकि बड़े बड़े देवता आपकी स्तुति करते करते थक गए। उन देवताओं के लिए आप नहीं आए और मेरे लिए आपने अवतार लिया, मेरे लिए आप आ गए। आज आपने मुझे बहुत ऊपर उठा दिया प्रभु। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, जो निष्काम भक्त होते हैं मेरे प्रभु उनके लिए ही आते हैं हमेशा। उनको ही बांके बिहारी मिलते हैं। जिन्होंने निष्काम भाव से प्रेम किया होगा, केवल दौलत के लिए, शोहरत के लिए, सम्मान के लिए जो भगवान के चरणों में आते हैं, ठीक है, कृपा तो उन पर भी होती है, पर उन्हें भगवान नहीं मिलते। जो संसार चाहते हैं उन्हें संसार दे देते हैं प्रभु, पर कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो संसार नहीं चाहते, वो तो मचल जाते हैं। वो तो कहते हैं प्रभु मैं तो आपको ही चाहता हूं बस। तो ऐसे भक्तों के लिए फिर बांके बिहारी को स्वयं आना पड़ता है, जिनको संसार नहीं चाहिए। तो यहां पर प्रहलाद जी ऐसे ही भक्त हैं। ऐसा एक भक्त भगवान राम से भी टकराया था, जिसका नाम था केवट। बड़ा हठीला था। केवट के पास भगवान आए थे और कहा था कि भैया हमें पार उतार दो, हमें पार जाना है। केवट तो निहाल हो गया ये सुनते ही, और गोस्वामी जी ने इसका वर्णन भी किया कि मांगी नाव न
केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, हो कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान मांगते हैं केवट, भैया नाव ले आओ, केवट नहीं लाता। केवट तो नाच रहा है। भगवान कहते हैं हमें गंगा पार जाना है, केवट नाव ले आओ। केवट झूम रहा है गंगा के तट पर। राम जी कहते हैं कि भैया मैं नाव मांगता हूं, तू नाचता है, क्यों नाचता है? केवट बोला कि प्रभु क्यों ना नाचूं, आज मेरे जैसा भाग्यशाली कोई दुनिया में नहीं होगा। दुनिया तुम्हारे द्वार पर पार उतरने आती है, आप मेरे द्वार पर पार उतरने आ गए हो। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा? आप मेरे पास पार उतरने आए। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। मना कर देता है। और बाद में जब पार उतारा तो उस समय भगवान देना भी चाहते थे केवट को। जानकी जी को कहा था मुद्रिका देने के लिए, लेकिन केवट ने मना कर दिया। केवट ने भगवान से कुछ भी नहीं लिया। प्रभु बार बार देना चाहते थे, केवट मना करता था। केवट तो यही कहता था कि नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दार्द दावा। हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिल गया, अब क्या मांगू आपसे मैं? आपने आज मेरे इस नाव में बैठकर पूरे कुल को, पूरे खानदान को पवित्र कर दिया आपने प्रभु। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। यदि आपने आज मुझे कुछ भी दे दिया तो आने वाले समय में दुनिया कहेगी कि देखो केवट ने तो भगवान से पार उतरने की मजूरी ले ली। आने वाले समय में दुनिया बोलेगी कि भगवान को पार उतारा और देखो तनख्वाह भी ले ली, अपना मेहनताना भी ले लिया। लेकिन प्रभु मैं ये नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं कि ये कर्ज मेरा आपके ऊपर हमेशा चढ़ा रहे। दुनिया याद रखे कि केवट ने राम को पार उतारा था और बदले में कुछ लिया भी नहीं था। यदि कुछ दे दोगे तो मुझे आप बड़ा करके फिर छोटा बना दोगे। प्रभु मुझे छोटा मत करो, आपने बड़ा बनाया तो बड़ा ही रहने दो। ऐसे भक्तों पर ही भगवान कृपा करते हैं बंधु। वो और कुछ नहीं चाहते, वो तो भगवान को ही चाहते हैं केवल। तो श्री प्रहलाद जी के लिए भी प्रभु आए, सुंदर इन्होंने स्तुति गाई। और आगे बंधुओं मेरे प्रभु अंतर्धान हुए दर्शन देकर। बोलो नृसिंह देव भगवान की जय। कर्म पंचाध्यायी का वर्णन किया, अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा सुनाई, जिसमें स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, इन 7 मनवंतरों की कथा सुनाई। और जिसमें तामस मनवंतर के अंतर्गत भगवान के हरि अवतार का प्रसंग भी भागवत में शुकदेव जी ने सुनाया। कब लिया था? ये गजेंद्र पर कृपा करने के लिए हरि बनकर भगवान आए थे। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। उस गजेंद्र का पैर एक ग्राह ने पानी में पकड़ लिया, चरणे रुषाग्रहित, और उस गजेंद्र ने भगवान को पुकारा था, प्रार्थना की थी। पहले तो उसने सबको बुलाया, जब कोई नहीं आया तो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा।
सबसे अंत में, और यही कहा कि ओम नमो भगवते तुभ्यम। देखो, हम लोग गलती करते हैं, पहले तो सारे संसार को आवाज लगा लेते हैं, जब कोई नहीं आता तो भगवान हमें याद आते हैं। पर ऐसा नहीं करना, सबको बुलाते रहोगे, कोई नहीं आएगा, फिर भगवान को बुलाओगे तो शायद उनको भी आने में देर हो जाए। इससे अच्छा तो पहले ही मेरे बांके बिहारी को पुकारो, ताकि वो तुमको बचाने के लिए दौड़ पड़े। कि ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परशाय विधीमहि। पहले ही भगवान को पुकारो, जैसे गजेंद्र ने पुकारा। और जिस गजेंद्र की पुकार को सुनकर अपने दिव्य वैकुंठ से मेरे प्रभु नंगे पांव दौड़ पड़े थे। नंगे पांव गजेंद्र को बचाने के लिए भागे थे भगवान। सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का मस्तक धड़ से अलग किया और गजेंद्र को बचाया। देखो, यहां पर बहुत सारे भाई लोग भी बैठे हैं। आप नाई की दुकान पर जाते हो कभी दाढ़ी बनवाने, बाल कटवाने। अब नाई के हाथ में तो उस तरह भी होता है जिसमें ब्लेड भी होती, कैंची भी होती, लेकिन हम लोग नाई को गर्दन सौंप देते हैं, कहते हैं भैया अब तेरे ही भरोसे। अब किसी के हाथ में ब्लेड है, क्या तुम उसको अपना सिर सौंपोगे? पर नाई को सौंप देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा होता है कि ये बाल ही काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा। इसीलिए तो जब आप बाल कटाने जाते हो तो नाई को गर्दन सौंप देते हो। मैं कथा में कहा करता हूं, भैया जब नाई पर इतना भरोसा करते हो तो मेरे कन्हई पर भी भरोसा किया करो, मेरे बांके बिहारी पर भी थोड़ा विश्वास किया करो, परमात्मा पर भी भरोसा करो। सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और शाख से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों को कह दो कि जरा औकात में रहें। जिनके ऊपर मेरे बांके बिहारी का हाथ है उनको आंधियां नहीं गिरा सकती। जिनको भगवान में भरोसा है उनका दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गिरेंगे तो वो जो परमात्मा के अभी बने नहीं हैं। गजेंद्र की रक्षा की, बचाया, अपने दिव्य धाम भेजा। सुखदेव जी ने इनका पूर्व जन्म भी सुनाया। आगे फिर चाक्षुष मनवंतर के अंतर्गत बड़ा सुंदर सागर मंथन का प्रसंग भी सुनाया। यथा भगवता ब्रह्मन मतित क्षीर सागरे, ये प्रश्न था परीक्षित का, तो सुखदेव जी ने ये प्रसंग सुनाया। भगवान ने देवताओं को और दैत्यों को मिलाकर सागर मंथन किया था, जिसमें मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई थी, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी। एक और देवता थे, एक और दैत्य थे। बड़ा दिव्य मंथन हुआ और जिसमें सबसे पहले कालकूट विष निकला था, जो भोले बाबा के कंठ में जाकर सुशोभित हुआ। कि ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। जब कालकूट विष उस मंथन से निकला तो देवताओं की प्रार्थना पर भोले बाबा ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। क्योंकि बंधुओं, मेरे भोलेनाथ
बड़े दयालु देवता हैं। शिव के समान कोई दयालु नहीं हो सकता। बांके बिहारी भी दयालु हैं, लेकिन बड़े नटखट भी हैं ये, बड़ा तड़पाते भी हैं। पर भोले बाबा तो ऐसे देवता हैं बंधुओं, आज तक अपने पास कुछ भी नहीं रखा शिव ने, सब कुछ लुटा दिया। यहां तक कि लंका तो सोने की अपने रहने के लिए बनवाई थी, पर इतने दयालु हैं कि जब वो चेला रावण मांगने आया तो सोने की लंका भी भोले बाबा ने लुटा दी कि ले जाओ भैया। जय हो भोलेनाथ आपके कौड़ी नहीं खजाने में, जय हो भोलेनाथ आपके कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसा दिए और आप बसे बीराने में। बोलो शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।